अर्जुन जब उन गोपियों को लेकर के चल दिए तो रास्ते में कुछ गोप मिले। उन गोपों ने उन गोपियाओं को अपने अपने अधीन कर लिया। तो कहा है क्या? और हमारे संतों का ऐसा भाव रहा, उन्होंने भाव प्रकट किया। क्या प्रकट किया है? गोपिका भीलन लूटी मारे सके नाए आहरा जो न पाड़े। संधानी बाण अर्जुन चढ़ा रहे हैं, लेकिन बाण चल नहीं रहा क्योंकि भगवान ने तो सारी शक्ति खींच ली। अर्जुन परेशान हो गए कि हमारा ये वही गांडीव है जिससे बड़े बड़े महारथियों का हमने महाभारत के युद्ध में मरण किया, और आज इनके ऊपर ये नहीं चल रहा। सोची रहे अर्जुन मन माई कन्हैया का रची जाई। सोच जके दिल में आयो मार सके न अर्जुन बाण। गोपियाएं उन सभी गोपों ने ले ली, तो कुछ गोपियां महाराज हरियाणा की तरफ रही। तो उधर भी हरियाणा में जो हैं वो सब तुम्हारे ही वंशज के हैं। कुछ राजस्थान में लूट ली, तो वहां राजस्थान में भी तुम्हारे ही लोग हैं। एक दो रह गई, वो दिल्ली की तरफ आई, तो दिल्ली में यानी यूपी में भी तुम्हारी है। धर्मराज ने पूछा, कहिए अर्जुन क्या हाल है? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। बोले अर्जुन बात क्या? बोले भैया बात मत पूछो। क्यों? जिनके बल पे हमने महाभारत जीता, जिनके बल पे जो हमने द्रौपदी का विवाह किया, जिनके बल पर जो हमारे पौत्र परीक्षित की रक्षा हुई, आज वो स्वाधीन सच्चिदानंद अखंड ब्रह्म क्या हुआ? सुधाम के लिए चले गए। पांचों पांडव बेहाल हो गए, रोने लगे। अब ऐसा करो, क्या हमारे रक्षक ही नहीं है तो हम इस दुनिया में अब रह करके क्या करें? पांचों पांडवों ने सलाह की और महाराज परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया, और हस्तिनापुर का राजा बनाया, राज तिलक किया, उनका अभिषेक किया, गद्दी पर विराजमान कर दिया और कहा, धर्मराज बेटा तुम्हारी शादी पातालपुरी के महाराज चक्रवर्ती सम्राट बाशु उनकी बेटी नवलदेव के साथ में होगी। क्यों? हम दोनों की शर्त लगी थी और शर्त के अनुसार उसने हमारे साथ बेईमानी कर ली,
तुम्हारी शादी नहीं की, बेटा तुम शादी उसी नवलदेव के ही साथ में करना, और हम तो पांचों के पांचों अब जा रहे हैं। पांचों पांडव इतना कहकर के वहां से धर्म पारायण के लिए चल देते, हिमालय की ओर चले। तो सैन्य सैन्य धीरे धीरे पांचों पांडवों से हिमालय की गुफा में जाकर के चार गल गए। धर्मराज जी रह गए धर्म के पीछे। स्वयं जो है धर्म काले कुत्ते का रूप बना करके चल रहे थे। आगे बढ़े और बर्फ की गुफाओं में, तो वहां विमान आया। कहा धर्मराज जी आपके लिए विमान आया, इस पर बैठ करके चलिए। बोले मैं तो चलूंगा, लेकिन हमारी पत्नी ने साथ छोड़ दिया, भाइयों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन इस कुत्ते ने साथ नहीं छोड़ा, मैं इसको अपने साथ ले चलूंगा। बोले महाराज कुत्तों के लिए बैकुंठ नहीं है, आपके लिए है। बोले तो मैं नहीं जाऊंगा। वहां स्वयं धर्मराज प्रकट हो गए, कहने लगे बेटा तुझे धन्य है, तुम्हारे लिए है विमान है, और इस विमान पर बैठ करके बैकुंठ के लिए चलो। तो बैकुंठ के लिए महाराज सदेह सशरीर आपके वंशज के सशरीर कहाँ गए? बैकुंठ में। और बैकुंठ कहाँ है? संत कबीरदास जी ने लिखा है। क्या लिखा? सोई ने जदेश हमारा सो ऐसो भैया ऐसो हमारा तो ऐसो भैया। अरे उदय दिवस रजनी बिना ज्योति जियारा प्यार बिना ज्योति और कहाँ जाए फिर जीवन आवे भवसागर की धारा भैया। कोई हमारा कोई है तेरे हमारा तो ऐसो प्यारे, कोई है तेरे हमारा जहां सूर्य न तो उगता है न अस्त होता है, न चंद्रमा शीतलता को पहुंचा सकता है, न जल अग्नि वायु का कोई वहां प्रकोप होता है। ऐसा भगवान का वो परम धाम, न वहां सुख है और न वहां दुख है, न वहां भूख है न वहां प्यास है, न वहां निद्रा है और न वहां जागृति है। ऐसा देश परम धाम प्रभु का है। उस धाम को जाने के लिए तो कथाएं होती हैं, उस धाम की प्राप्ति करने के लिए तो ये यज्ञ होता है, उस धाम को प्राप्त करने के लिए ही तो भजन कीर्तन सत्संग हो रहा है, लेकिन हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो